फायर जो है आग है। आग किसे कहते हैं? तो आग सब जानता है किसे कहते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसका कुछ मिला जुला हुआ रूप है। इट इज ए कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्यूल हीट, या हवा, ईंधन और ताप का बना हुआ ऐसा संयोजन है जिसके प्रतिक्रिया करने पर, तीनों को एक जगह करने पर आग बन जाता है, आग उत्पन्न हो जाता है। त्रिभुज होता है, 3 भाग का होता है त्रिभुज, ऐसे और ऐसे। वैसे ही फायर को क्या किया है, 3 भाग में बांट दिया गया है। 3 भाग में बांटा गया, 3 चीज से आग लगता है। एक तरफ क्या दिया है, ऑक्सीजन दे गया, हवा दे दिया है। दूसरा जगह ईंधन दे दिया है, फ्यूल दे दिया है। और तीसरा में दे दिया है इग्निशन, हीट दे दिया है। उसको बोला जाता है जो इट इज ए डायग्राम एंड रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। यह आग का त्रिभुज ऐसा है जिसमें 3 कोनों को जैसे मिलाकर के त्रिभुज बनता है, वैसे फायर भी हवा, ईंधन और इग्निशन, तीनों को मिलाकर के अगर आग बनता है, ये तीनों में से एक चीज निकाल देगा तो आग बुझ जाएगा। ये तब हवा कहां से आता है, वायुमंडल से आता है। और हवा को ही ऑक्सीजन बोला जाता है, जो वायुमंडल में 21% 21% रहता है। ये क्या है, हवा मटेरियल के साथ, जहां कहीं भी हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां हवा पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं है? वो जो है मटेरियल के साथ रहता है, और किसी तरह का इग्निशन लो पड़ने पर, स्पार्क होने पर, माचिस देने पर वो क्या होता है, पकड़ लेता है। वैसे आग स्टार्ट हो जाता है। अब हो गया, जो आग स्टार्ट हो तो जाता है। अब आग कितने तरह का होता है? यह आग होता है 4 तरह का होता है। सबसे पहले जलने वाला वस्तु जो है उसको बांट दिया है 2 भाग में। एक हो गया फ्लेमेबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ। जिस ज्वलनशील पदार्थ जो होता है फ्लेमेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल होता है जो आकर्षण द्वारा आग पकड़ लेता है। उसका ऑक्सीजन फिक्स रहता है, वो आकर्षण द्वारा आग पकड़ता है। तो उसमें क्या क्या मटेरियल आता है, एलपीजी आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, डीजल आता है, पेंट आता है। उस सब में क्या होता है, कहीं भी माचिस रखेगा तो पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ेगा। वो जैसे गैस कटिंग सेट है उसमें तुरंत आग पकड़ लेगा। रिलायंस जामनगर में एलपीजी का रेगुलेटर खोल रहा था, रेगुलेटर खोलने में हाउस पाइप खोल दिया। अब उसका कैसे न कैसे फ्लैशबैक अरेस्टर खराब था, और बगल से क्या हुआ, तो बगल से ग्राइंडिंग मशीन चला रहा था, तो ग्राइंडिंग का एस्पेटर उड़ता है। वो उड़ करके क्या हुआ, कैसे न कैसे आग पकड़ लिया, सिलेंडर में आग पकड़ लिया। सब चारों तरफ भागने लगा, ये आंखों देखा हाल है। भागने लगा, भागते भागते लास्ट में कोई जा ही रहा था, कोई कुछ किया, कोई सब अकबका जाता है। तो वहां भगदड़ नहीं फैलाना है, ऐसा अगर होगा नहीं, मैं तो बताऊंगा होगा ही नहीं ऐसा, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है। तो क्या किया, तो लास्ट में एक आदमी को मैं बोला, वहां पर कपड़ा भिंगा करके या बोरी भिंगा करके रखा जाता है। तो उसका जो लौ चल रहा था फ्लैशबैक अरेस्टर से एकदम डायरेक्ट ऐसे करके इतना जा रहा था, सुरसुरा करके खूब अपना जा रहा है। उसको भिंगा करके कपड़ा, बोरी भिंगाया, सीधे उसको बंद कर दिया। कहने का मतलब है आग 3 चीज से बनता है। तीनों चीज में जिसको हटा देगा, हवा को हटा देगा तो बंद हो जाएगा, जलने वाले वस्तु को बंद कर देगा तो भी बंद हो जाएगा, मटेरियल को हटा देगा तो भी बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन को कट कर देगा तो भी बंद हो जाएगा। तो इस तरफ से उसका बंद कर दिया गया। अब हो गया, आग कितने तरह का होता है, तो एक होता है फ्लेमेबल मटेरियल, जो ऑक्सीजन फिक्स रहता है, आकर्षण द्वारा आग पकड़ लेता है। उसमें एलपीजी हो गया, डीजल हो गया, पेंट ग्रीस हो गया, अल्कोहल हो गया। इसके बाद हो गया कंबस्टेबल मटेरियल, लाइट कंबस्टेबल होता है। कंबस्टेबल मटेरियल वो मटेरियल हुआ जिसको बोला जाता है दहनशील पदार्थ, जो आग लगाने पर जले। जैसे पेपर, कूटा, कागज, इस सब में क्या हुआ, आग लगाएंगे तब जलेगा ना, तो ये हो गया। उसके बाद एक कंबस्टेबल में आता है मेटेलिक आग। मेटेलिक आग आता है पोटेशियम, मैग्नीशियम और ये आता है, और सी में आता है इलेक्ट्रिकल आग। जैसे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट पकड़ लेता है,
वो इलेक्ट्रिकल आग हो गया। ये 4 तरह का होता है। अब इसको 4 तरह का क्या है, इसको बुझाने का तरीका कितना कितना है। आग को बुझाने का तरीका है, सबसे पहले पानी मारकर ठंडा कीजिए। लेकिन पानी सब में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में देंगे नहीं देंगे, इलेक्ट्रिकल में देंगे तो करंट लग जाएगा। तो जो मटेरियल जलाने पर जलता है, जैसे कुटवा, पेपर, कागज, प्लास्टिक, कोयला हो गया, इस सब में क्या है, पानी डालने से वो बुझ जाएगा। उसके बाद होता है डीजल, लिक्विड पदार्थ होता है, डीजल सब जो होता है, तो CO2 डाल सकते हैं, DCP ड्राई केमिकल पाउडर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ड्राई केमिकल पाउडर जो है दोनों में कोई भी डाल सकते हैं, या नहीं तो फोम टाइप भी डाल सकते हैं। इसके बाद होता है सेंड होता है, बॉकेट में सेंड रखा जाता है, उससे भी आग को सेंड जो आग पर देगा क्या होगा, बुझ जाएगा, ऑक्सीजन कट हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। उसके बाद होता है फायर ब्लैंकेट आता है, जो वेल्डिंग मशीन का वेल्डिंग जो भी चलाता है उसमें फायर ब्लैंकेट दिया जाता है स्पैटर को रोकने के लिए। इसके बाद होता है CO2 आता है, फायर एक्सटिंग्विशर, DCP आता है, इस तरह का है। अब आग बुझाने का विधि क्या है, विधि है वही है, 3 मटेरियल है, तीनों में से किसी को बंद कर देंगे तो आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो उसको 3 तरह से होता है। एक होता है कूलिंग करना, ठंडा करना। ठंडा करने से क्या होगा, ताप घट जाएगा, पानी देगा आग में तो क्या होगा, ताप घट जाएगा ना, तो वो बुझ जाएगा धीरे धीरे। उसके होता है स्मूथनिंग किया जाता है। स्मूथनिंग उसको बोला जाता है जो उसका सांसें बंद करना, हवा को बंद कर दीजिए। कहीं डीजल पेट्रोल में अगर आग लगा है, ड्रम में है, उसको क्या कीजिए, ऊपर से कपड़ा भिंगा करके या कुछ दे करके बंद कर दीजिए, चारों तरफ कवर कर दीजिएगा, क्या होगा, फिर भी आग बुझ जाएगा, गारंटी। और तीसरा होता है ब्लैंकेटिंग होता है, जलने वाले वस्तु को ही हटा दें। तो 3 तरफ से ऐसे आग बुझाया जाता है। जहां मास मीटिंग हुआ था उसमें क्वेश्चन किया था, लेकिन कोई नहीं बताया पास मेथड क्या होता है। पास मेथड, उस मेथड को बोला जाता है आग कैसे बुझाया जाता है। तो पास में आता है PASS। पी मैंने हो गया पुल द पिन, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें एक पिन लगा हुआ है, उसको खींचेंगे तो पुल द पिन, उसका वो हो गया, पी हो गया। ए का मतलब है एम ऑफ फायर, उसको क्या करेंगे, हैंडल को पकड़ के उसको निशाना बना देंगे कहाँ हमको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है। उसके बाद एस हो गया, स्वेज द हैंडल, क्या है, हैंडल को सही तरीका से पकड़िए। और एक हो गया, फिर एस हो गया लास्ट में, तो एस हो गया स्वीप द साइड टू साइड, स्वीप द फायर साइड टू साइड। कहने का मतलब है जैसे झाड़ू लगाया जाता है ना, एक तरफ से उसको जमा किया जाता है, वैसे फायर को बुझाने के लिए एक तरफ से ऐसे लेफ्ट राइट करते हुए जाइए, और वैसे करके आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो ये है उसका, ये है। अब सवाल ये उठता है, आग लगेगा क्यों हमारे साइड में, लगना नहीं चाहिए। जो भी मटेरियल है जलने वाला वस्तु को ही हटा देंगे, और हटा करके काम करेंगे तो कुछ, तब आग लगेगा नहीं लगेगा।